हनी ट्रैप हुआ है मेरे साथ। रेप नहीं किया है मैंने, इंडस्ट्री के दौरान हनी ट्रैप हुआ है, रेप नहीं किया है मैंने। उदयपुर झीलों की नगरी, मेहमानों की नगरी, वो शहर जहां मेहमान को भगवान कहा जाता है, जहां की हवाओं में अपनापन है, जहां की फिजाओं में भरोसा है। लेकिन 22 जून की रात उसी शहर की हवा जहरीली हो गई, भरोसे का कत्ल हो गई और एक विदेशी लड़की की इज्जत सिगरेट के बहाने कार में बिठाकर दरिंदी के बिस्तर पर नोच दी गई। फ्रांस से आई वो युवती जो बस एक शूट करने भारत आई थी, उसे नहीं पता था उसके लिए ये शूट जिंदगी की सबसे डरावनी रात में बदल जाएगा। और जब ये खबर बाहर आई तो शर्म से झुक गया उदयपुर का सर। शहर की साख, देश की छवि और इंसानियत तीनों एक साथ चूर हो गई। लेकिन फिर वो हुआ जो आमतौर पर नहीं होता है। पुलिस ने न सिर्फ FIR लिखी बल्कि उस भरोसे की लाज रखी जिसे एक दरिंदे ने तार तार किया था। 24 घंटे में केस का खुलासा, राजस्थान से हिमाचल भागते हुए आरोपी की घेराबंदी और फिर उस चीख की गिरफ्तारी जो खुद को निर्दोष कहती रही और एक लड़की की चीखें सुनने को तैयार नहीं थी। ये कहानी सिर्फ एक दुष्कर्म की नहीं है, ये कहानी है सोच के बलात्कार की और सिस्टम की सजगता की। देखिए एक एक पल वो दास्तां जिसने देश को झकझोर दिया। 22 जून विदेशी युवती उदयपुर के एक इवेंट शूट के लिए आई थी। वीवो कंपनी का शूट था। इवेंट में सब सामान्य था या शायद दिखने भर के लिए। शाम को टाइगर हिल स्थित फार्म हाउस पर पार्टी हुई और वहीं मौजूद था सिद्धार्थ उर्फ पुष्पराज ओझा जो उसी इवेंट में डांसर था। पार्टी के बाद सिगरेट के बहाने सिद्धार्थ ने फ्रांस की उस युवती को कार में बिठाया और उसे ले गया न्यू भोपालपुरा स्थित अपने फ्लैट पर। लड़की का आरोप है कि वहां उसके साथ जबरन बलात्कार किया गया। वो चीखती रही, मिन्नतें करती रही, पर सिद्धार्थ दरिंदगी की हदें पार कर चुका था। सुबह 6 बजे आरोपी ने लड़की को उसके होटल छोड़ा। इसके बाद लड़की ने हिम्मत दिखाई, थाना बड़गांव पहुंची। मामला दर्ज हुआ, मेडिकल जांच हुई, सबूत मिले और फिर पुलिस ने दिखाई वो सतर्कता जो शायद हमेशा नहीं दिखती। देखिए 22 तारीख को एक रात्रि को एक घटना हुई जिसमें एक फ्रेंच महिला जो यहाँ पर किसी विज्ञापन की शूटिंग में आई हुई थी, उनके साथ उन्हीं के शूटिंग टीम के एक सदस्य के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। 23 तारीख को पुलिस को इस घटनाक्रम की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस की जो सभी टीम थी सक्रिय हुई और उस महिला की रिपोर्ट के ऊपर थाना बड़गांव पर एक आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। महिला के स्टेटमेंट लिए गए। आज उनके कोर्ट में 164 के स्टेटमेंट कराए गए। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जानकारी अनुसार यह महिला 22 तारीख को ही उदयपुर आई थी और यह वीवो का एक मोबाइल का एक एड शूट था, उस शूट के सिलसिले में यहाँ थी। 22 तारीख को इनके द्वारा पिछौला के नज़दीक अमरई और आसपास के रेस्टोरेंट्स में शूटिंग की गई। सज्जनगढ़ फोर्ट पर इसकी शूटिंग हुई। तत्पश्चात रात्रि को जो क्रू के सदस्य थे वे सभी ग्रीक फॉर्म नामक रेस्टोरेंट के ऊपर डिनर पार्टी में गए। डिनर पार्टी के दौरान यह व्यक्ति आरोपी सिद्धार्थ उर्फ पुष्पराज जो इस क्रू का सदस्य था और इस एड शूट जो जानकारी अनुसार इसी के द्वारा इसका कार्य लिया गया था या इसी की कंपनी के द्वारा यह कार्य लिया गया था। यह लड़का इस लड़की को उस रेस्टोरेंट से स्मोक करने के बहाने अपने गाड़ी में ले गया और गाड़ी में ले जाने के दौरान इसके द्वारा उस महिला के साथ छेड़छाड़ की गई और तत्पश्चात यह उसके साथ उसे अपने कमरे पर ले गया जो न्यू भोपालपुरा में इसने अपना कमरा ले रखा था। वहाँ पर जैसा महिला ने आरोप लगाया, इस युवक द्वारा उसके साथ फोर्सिबली सेक्सुअल असॉल्ट किया।
उदयपुर की पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की, हर एंगल खंगाला, हर ठिकाने पर दबिश दी और फिर सामने आया सिद्धार्थ राजस्थान छोड़कर हिमाचल भागने वाला है। कार गिरवी रख दी गई है, लोकेशन ट्रेस हो चुकी है, ऑपरेशन सिद्धार्थ शुरू हो चुका था। टीम पहुंची कोटा हाईवे, जहां आरोपी सिद्धार्थ अपने दोस्त के साथ अल्टो कार में था। बेलेनो गिरवी रख दी थी। प्लान था हिमाचल की क्राइम सिटी बलाला भागने का, लेकिन पुलिस टीम राजेंद्र, तपेंद्र, डालाराम ने ढाबे पर घेराबंदी कर सुबह 4 बजे सिद्धार्थ उर्फ पुष्पराज ओझा को दबोच लिया। अर्ली मॉर्निंग इस युवक को, जो चित्तौड़ और गंगरार का रहने वाला है, उसे हमने चित्तौड़गढ़ हाईवे से डिटेन किया। प्रारंभिक पूछताछ पर इसने इस अपराध को कबूल किया है और इसे इस प्रकरण में हमने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जब एसपी ऑफिस लाया गया तो उसकी चीखें सुनाई दी, मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया है, हनी ट्रैप है। लेकिन उसकी चीखें उस लड़की की चुप्पी के सामने फीकी थी, जिसके जिस्म को नोचने के बाद अब वो बयानबाजी कर रहा था। हनी ट्रैप हुआ है मेरे साथ, हनी ट्रैप हुआ है मेरे साथ। रेप नहीं किया है मैंने, इंडस्ट्री के दौरान हनी ट्रैप हुआ है, रेप नहीं किया है मैंने। रेप नहीं किया सर, हनी ट्रैप हुआ है। क्या हुआ आपको? मैं बाहर का बंदा हूँ, यहाँ के काम कर रहा हूँ, हाँ। इंडस्ट्री का, शूटिंग का। हाँ। तो कुछ लोगों द्वारा मेरे को यहाँ से ख़त्म करने की कर रहे हैं कि इसको यहाँ से वापस भेजो घर। ये चीज़ क्या नाम है आपका? पुष्पराज ओझा। अच्छा, तो आपने भागने की कोशिश क्यों की? हाँ, आपने भागने की कोशिश क्यों की? भागने की नहीं, मैं आगे होकर सिलेंडर होने आ रहा था और पकड़ा गया। अच्छा, इसी दौरान जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता एसपी ऑफिस पहुंचे। फतेह सिंह राठौड़ के नेतृत्व में आरोपी को पीटने की मांग हुई, नारे लगे, बहस हुई, लेकिन पुलिस ने संयम रखा और आरोपी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 पूरा उदयपुर शहर की सपोर्ट है। पर्यटकों की नगरी में ऐसे लोग आपका बात नहीं करिए। शायद मंडी में जो प्रकरण हुआ था, पुलिस प्रशासन की पहले की आप आ गया मंडी में ला करवाइए। ये कौन सा तरीका सारी इसमें तो अब आप युवकों ने पकड़ लिया तो आज शहर में अपराध कितने हो रहे हैं? क्या आप फोटो लेकर घुमाओ इनको, आप इनके फोटो घुमाओ, आप क्या फोटो घुमाओ, अब इनकी हिम्मत बढ़ रही सर, हिम्मत बढ़ जाए साहब। अरे आपकी समझदारी की कमी है, आप समझ रहे हो कैसी बात कर रहे हो? आपके अधिकारी में कभी दूर नहीं मारना पड़ेगा। सर, कांग्रेस उदयपुर शहर द्वारा जिस तरह से उदयपुर की शांति व्यवस्था पे जो प्रश्न चिन्ह लगाता है, हम जानते हैं कि उदयपुर की शहर हमारी जो जिलों की नगरी, पर्यटकों की नगरी के नाम से ये राजस्थान ही नहीं पूरे विश्व में नाम से पहचानी जाती है। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये अपराधों की नगरी हो नहीं। आज गली गली में आप देखिए जो ड्रग्स की गोलियां बिक रही है, हत्याएं हुई। अभी 2 दिन पहले एक नर्सिंग कर रही 22 वर्षीय युवती का मर्डर हुआ। कल एक विदेशी युवती का जिस तरह से रेप करके जो मर्डर उसके साथ रेप किया गया है, वो पूरे देश ही नहीं विदेश में भी हमारी उदयपुर की छवि को धूमिल करता है। और आज जिस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा जिसने कल एक विदेशी युवती के साथ रेप किया और उसको एक हीरो की तरह से आप लेके आ रहे हो परेड करा के, आप क्या बताना चाह रहे हो उदयपुर शहर की जनता से कि कल जो जिसने बलात्कार करा जिस युवती के साथ, वो हीरो की माफी का आपके सामने आएगा? चाहे पुलिस प्रशासन की कस्टडी में होए, हम ऐसे लोगों को उदयपुर शहर की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं आपके खासकर मीडिया भाइयों से कहना चाहता हूं कि उदयपुर शहर में और भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं, कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह से के जो घटनाक्रम हुआ है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, उसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। जिस तरह से घंटाघर के थाना अधिकारी
को डराया धमका जाता है, वो भी प्रशासन के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। इसलिए हम राज्यपाल और मुख्यमंत्री जी को कहते हैं कि उदयपुर शहर की व्यवस्था को संभाल ले, नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा जन आंदोलन का रूप लेगा और जो भी व्यवस्था बिगड़ेगी वो पूरा प्रशासन जिम्मेदार होगा। एसपी योगेश गोयल ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की। साफ कहा गया 7 दिन में चार्जशीट पेश की जाएगी। सबूत ठोस है, आरोपी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। और गिरफ्तारी के पश्चात इस प्रकरण में हम अग्रिम अनुसंधान कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। क्योंकि घटना संवेदनशील है, गंभीर है, एक विदेशी पर्यटक के साथ हुई है। हम लगभग 7 दिन के अंदर इस संपूर्ण प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण कर कोर्ट में चालान पेश करेंगे और इसे केस ऑफिसर स्कीम में लेंगे और यथासंभव इसका ट्रायल जल्दी से जल्दी कराएंगे। आरोपी और पीड़िता के बीच में पहले से कोई जान पहचान? देखिए, प्रारंभिक जानकारी अनुसार ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया कि दोनों पूर्व से कभी संपर्क में रहे हों, लेकिन ये फिर भी जांच और अनुसंधान का विषय। आरोपी को अभी आज ही हमने गिरफ्तार किया। ये सभी तथ्य जांच के विषय हैं। सर, सर्वाइवर की कंडीशन कैसी है? फिर ठीक है, उनका कल ही मेडिकल करा दिया गया था। जाहिराना कोई ऐसी कोई इंजरी या कुछ ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। सर, इंडिया में कब आए? सॉरी, इंडिया में कब आई? वो अभी इनके पासपोर्ट से और दूसरी डिटेल लेंगे, बट प्रारंभिक जानकारी अनुसार ये लगभग लंबे समय से दिल्ली में रह रही हैं और इसी तरह के एड शूट्स वो पहले भी करती रही हैं और उनके माँ बाप भी हिंदुस्तान से लंबे समय तक संपर्क में रहते हैं और राजस्थान में उनका पहले भी मूवमेंट रहा है। सर, ये इवेंट कंपनी कौन सी है जिसमें? देखिए, जो आरोपी की कंपनी है वो तो है उदयपुर कास्टिंग कॉल। हाँ, जो आरोपी और इनके एक सहयोगी हैं, उनकी दोनों की एक कंपनी है जिनके द्वारा ये एड शूट लिया गया था। उसके साथ साथ जोधपुर के कुछ और सहयोगी कंपनियां थी जो और इस एड शूट के लिए आवश्यक सहायताएं उपलब्ध कराती थी। सर, इसमें और भी किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट? देखिए, प्रारंभिक जांच में तो महिला के द्वारा इसी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया, बट अब चूंकि आरोपी आया है तो यह संपूर्ण घटनाक्रम और क्या रहा, इस संपूर्ण घटनाक्रम की हम इससे पूछताछ के बाद तस्दीक करेंगे। सर, एक ही जानकारी मिली थी कि महिला जो वो टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे आई थी और कुछ काम भी कर रही थी इस इवेंट कंपनी के साथ में, तो उससे मुझे भी कुछ जानकारी? देखिए, मैंने जैसे भी कहा आपको कि यह महिला लंबे समय से यहाँ है, दिल्ली में रही हैं और इस इवेंट कंपनी से संपर्क में रही हैं और भी दूसरे शूट्स में ये सम्मिलित रही हैं। लेकिन डिटेल जानकारी अभी हम आरोपी से पूछताछ और जो क्रू के अन्य सदस्य हैं, जो प्रोडक्शन हाउस के दूसरे सदस्य हैं, उनसे पूछताछ के बाद ही स्पष्ट कर पाएंगे। सर, इस आरोपी के बारे में पहले कोई शिकायत मिली हो इस तरह की शूटिंग के दौरान या नहीं? ऐसा नहीं, ऐसा कभी रिकॉर्ड्स जो भीलवाड़ा में अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो हमारी जानकारी में नहीं आया, बट फिर भी जो आप बता रहे हैं इसकी हम अनुसंधान के दौरान तस्दीक करेंगे। एक विदेशी लड़की जो सिर्फ काम करने के लिए भारत आई थी, उसकी आत्मा कुचली गई, उसकी चुप्पी को सिसकियों में बदला गया। ये मामला सिर्फ कानून का नहीं, हमारी सोच का भी है और जब तक हम ना को ना नहीं समझेंगे, हर शहर उदयपुर बनता रहेगा। दूसरी तरफ आरोपी के शरीर पर जख्म थे, दिल में डर था और फिर भी आरोपी ने कहा, मैं फंस गया हूं। हद है बेहयाई की भी। नमस्कार।